Hello guys, welcome to MRV Math Optional YouTube channel. Please like, subscribe, comment. Okay, so today we will discuss equation of first order and first degree. Okay, so इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिग्री कैसे कौन सा फॉर्म में होगा वही देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो अगर फॉर्म देखोगे तो फॉर्म है आपका dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अगर इसी फॉर्म में है तो आपको पता लगेगा कि ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, ऑर्डर डिग्री तो हमने समझा था पिछली क्लास में। ओके, तो वो उसका वही क्लास का भी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो तो हम ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन जो है इसका डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट मेथड इज योर वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना होगा, ठीक है, तो उसकी प्रोसीजर क्या होगा वही देखते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन वो जो हायर ऑर्डर हायर डिग्री का जो भी इक्वेशन वगैरह होगा उसी में ये बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सब जानना जरूरी है। ओके, तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या कौन सा फॉर्मेट में होगा पहले वही देख लेते हैं। ओके, तो फॉर्मेट होगा आपका dy/dx इज इक्वल टू m ऑफ x बाय n ऑफ x। अगर इसी फॉर्म में होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कौन सा मतलब मेथड से सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देख लेते हैं। ओके, तो प्रोसीजर है फर्स्ट स्टेप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब जो भी है, सॉरी यहाँ पर आप मैंने थोड़ा गलत कर दिया। ओके, ये होगा वाई है। ओके, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या आप मतलब जो भी आपका सेवन वेरिएबल है उसको एक साइड लाना पड़ेगा। जैसे कि dy है तो dy के लिए उसका वेरिएबल का मतलब पास लाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप वन, ठीक है, पहला स्टेप है ये। तो स्टेप वन में क्या किया जाएगा, आपका n ऑफ y dy इज इक्वल टू m ऑफ x dx। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो आपका पूरी वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। n ऑफ y dy इज इक्वल टू m ऑफ x dx। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देना और बोलना। ओके, तो ये होगा आपका प्रोसीजर। ओके, तो एग्जांपल थ्रू में समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन है सॉल्व y माइनस x dy/dx इज इक्वल टू a y स्क्वायर प्लस dy/dx। ओके, ठीक है, तो ये अगर देखोगे, ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर dy/dx को उसका वेरिएबल हम dy जैसे y वेरिएबल को अलग कर सकते हैं, x को अलग कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, तो आपका dy/dx है तो dy/dx को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले देखो ये हो गया आपका y x dy/dx इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए dy/dx। ये हो गया पहला। नेक्स्ट आता है आपका, देखो ये आपका है माइनस एक्स dy/dx, तो ये अगर इधर चला जाता है, ठीक है, तो a प्लस एक्स dy/dx होगा। समझ गए? फिर क्या है, ये y है तो y की मतलब ये इधर आएगा तो y माइनस ए वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर y कॉमन जाता है तो 1 माइनस ए वाई होगा। समझ गए? ओके,
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ठीक है। तो आपका देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में x वाला टर्म को अलग करना पड़ेगा और y वाला टर्म को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो y वाला है यहाँ पर है, तो y dy डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा इधर, तो क्या आएगा y इंटू 1 माइनस ए वाई, ओके, इक्वल टू ऊपर अगर डी एक्स बाय ए प्लस एक्स, सॉरी, समझ गए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना भी डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आपका बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी विल गेट ओके। बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, ठीक है। तो आपका dy बाय सॉरी, और आपका हो गया dy डिवाइडेड बाय y इंटू 1 माइनस ए वाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी एक्स बाय ए प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये जो है इसको ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन पता है, ठीक है। तो वो अगर पता है नहीं, ठीक है, तो हमें एक दूसरे क्लास में इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये जो है आपको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका a बाय 1 माइनस ए वाई प्लस 1 बाय वाई डी वाई, तो आपका वो आ जाएगा, ठीक है, एम इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स, ओके। तो आप इसको इंटीग्रेशन करो, क्या आता है, तो ये आपका ए कांस्टेंट है, ए आ गया, ठीक है। ओके, सो आपका ये कांस्टेंट है, ए आगे आ गया इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस ए वाई इंटू 1 बाय वाई होगा, ए होगा, क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो ए आगे जाएगा, तो ए आपका कट गया, आपका माइनस ए हो गया, प्लस यहाँ पर लॉग ऑफ वाई होगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, ओके। समझ में आ गया। अब आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो हम लग लेते हैं लॉग सी, ठीक है। तो ये आपका आ गया लॉग ऑफ वाई बाय क्या आ गया आपका 1 माइनस ए वाई आ गया, समझ गए। अगर ये भी इधर आ जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस ए वाई इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग सी, समझ गए। तो ये अगर लॉग अगर कट गया तो क्या आ जाएगा y बाय 1 माइनस ए वाई इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपका जनरल सॉल्यूशन में आ गया। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वेयर C is an arbitrary constant, समझ गए, ओके। सो थैंक यू। आज का इस मतलब लेक्चर में वेरिएबल सेपरेबल से एक क्वेश्चन किए और एक क्या प्रोसीजर था वही देखें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आपका रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल कैसे मतलब एक फॉर्म होगा उसको रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में, ओके। थैंक यू गाइस।